ताई आवाज येतोय? येतोय हो ताई? हो. न जायाण विद्याण वर्तिर्ममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानि भवाब्धावपारे महादुःखभीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशिशेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि. जय कृष्ण ताई. जय श्री कृष्ण. खूप छान मॅडम. छान आणि अगदी स्पष्ट. खूप छान. शीतल नरसेकर ताई म्हणणार आहेत आता तारक मंत्र. जय श्रीकृष्ण. तुमचे दोघींचेही आभार. खूप छान शिकवलं तुम्ही आम्हाला आणि अजूनही पुढेही शिकायचं आहे. ज्यांनी सगळ्यांनी जे मनोगत केलं तेच माझ्याकडून आहे. मी एवढंच म्हणेन. श्री गुरुदेव दत्त. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. तारक मंत्र. निशंक हो निर्भय हो मनारे प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी रे अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी अशक्य ही शक्य करतील स्वामी. जिथे स्वामी पाय तिथे न्यून काय स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी ही माय. आज्ञे विना काळ नाने त्याला परलोकी ना भीती तयाला. स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ. उगाची भीतोसी भय हे पळू दे जवळी उभी स्वामी शक्ती कळू दे. जगी जन्म मृत्यू असे खेळ ज्यांचा नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा. स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ. खरा होई जागा श्रद्धे सहित कसा होसी त्या वीण तू स्वामी भक्त. कितीदा दिला बोल त्यानीच हात नको डगमगू स्वामी देतील साथ. स्वामी समर्थ स्वामी समर्थ. विभूती नमन नाम ध्यानादि तीर्थ स्वामीच या पंच प्राणामृतात. हे तीर्थ घे आठवी रे प्रचिती न सोडी कदा स्वामी जाघे हाती.
स्वामी समर्थ, स्वामी समर्थ. जय श्री कृष्ण. वा शीतलताई, जय श्री खूपच कृष्ण. गोडवा आहे आवाजात. खूप मनापासून गायले ताई. थँक्यू. आणि जय तुम्हीच या आता आम्हाला पुन्हा शिकवायला. मी बेळगावहून बोलते. हा. अच्छा, हो. बिलकुल. अगदी तुमचं लग जोरावर असेल तर प्रियाताई नक्की लाभतील तुम्हाला. होय खरंच लाभाव्यात. आपले आशु दुपारी भैया काय आलेले होते आहेत आपल्या आली तर ग्रुपमध्ये. आशु भैया आलेले आहेत हम्म. ग्रुपमध्ये. जय श्री कृष्ण आशु भैया. जय श्री कृष्ण भैया. नमस्कार दादा. सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम। बड़ा आनंद हो रहा है आप सबके बीच में आके, आप सबके दर्शन करके। और इतना सुंदर अभी स्तुति चल रही थी, मैं उसके बीच में आया, बड़ी सुंदर स्तुति गाई। ये बड़ा अच्छी बात है। आनंद उत्सव में जाने में आनंद ही मिलता है, और इसलिए जब भी मेरे पास थोड़ा भी समय हो, उस समय कोई भी आनंद उत्सव चल रहा है तो मैं उसमें बिना बुलाए पहुंच जाता हूँ, बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक जाता हूँ। लेकिन मुझे ऐसे ही आने में आनंद होता है, और ऐसे सबसे मिलकर कुछ बातचीत करना, कुछ गप्पे मारना, कुछ उनके अनुभव जानना, इसका आनंद मैं प्राप्त करता हूँ। आज मैं यहाँ आया हूँ तो जरूर जानना चाहूंगा कि L1 से L2 की जर्नी आपकी कैसी रही, क्या सोच के ज्वाइन किया था, किसी ने धक्का दे के भेजा था, कि एक्सीडेंटली ज्वाइन हो गए थे, कि किसी ने बहुत समय से ढूंढ रहे थे यार गीता पढ़ना सीखना है, कैसे कोई मिल जाए, और अब वो जाकर मिली। कभी लगा होगा संस्कृत में पढ़ना बाप रे बाप अपने बस की बात नहीं है, ये कहाँ हो पाएगा, लेकिन फिर सोचा होगा चलो ट्राई करके देखते हैं। किसी ने सोचा होगा फ्री में सिखाते हैं, कोई बढ़िया नहीं होगा, अंदर जाके देखे क्या करे, कोई चूरन चटनी बेचते हैं कि डोनेशन मांगते हैं कि क्या करते हैं, अंदर जाकर देखते हैं। ऐसा ऐसा करके बहुत सारी अन्य नए भावनाओं के साथ हम लोग यहाँ पर आए होंगे, और फिर आने के बाद सोचा होगा L1 करके देखते हैं, अब L2 भी कर लिया। अब लगने लगा कि अभी छूटना नहीं चाहिए, अब तो चारों लेवल पूरे करके ही मानेंगे, अब हम उससे पहले छोड़ेंगे नहीं। 18 अध्याय तो पूरे सीखने ही सीखने। बड़ा आनंद आने लगा होगा, जीवन में कुछ शांति का अनुभव होने लग गया होगा। पहले ऐसी उदासी, पहले ऐसी टेंशन, इसमें कुछ कमी भी आई होगी, बात बात पे चिढ़ जाना, बात बात पे रूठ जाना, उसमें भी शायद कुछ फर्क आया होगा। ऐसी कुछ बातें, घटनाएं भी किसी के जीवन में हो जाती है। कोविड में हमारे कोई अपने भी बिछुड़ गए, ऐसी भी आदि भी कुछ बातें हमारे बीच में हुई होंगी, तो उसमें भी हम लोगों को गीता क्लासेस से संभलने में सहायता मिली होगी, शांति मिली होगी। तो आपके ऐसे जो अनुभव हो वो सुनने की मेरी रुचि है। कोई 2-3-4 लोग अपने अनुभव कहे तो मुझे बड़ा आनंद होगा। राहुल जवर जी मुझे याद दिख रहे, प्रणाम करता हूँ, और इस ग्रुप के टेक्निकल असिस्टेंट और हमारे आदरणीय ट्रेनर सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रशांत देश, प्रिया प्रशांत जी इस मुख्य की। जय श्री कृष्ण भैया. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण भैया. दो और शब्द मैं भी बोलना चाहूंगी भैया. पिछले बार भी आप मेरे ही क्लास में आए थे, हमारा आनंद उत्सव तो तब उस समय अब मैंने ये बात आप किसी को बताना नहीं, वरना लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। उनके में 2 बार चले गए, मेरे तो 10 में 1 बार भी नहीं आए। अब ऐसा होता है कि कोई समय अनुकूल रह जाता होगा, मेरा पड़ जाता होगा, इसलिए हो गया। अच्छी बात है। हाँ भैया, तो 2 शब्द मैं ही बोलना चाहूंगी कि गीता परिवार ज्वाइन करना, कि वो सही में कृष्ण की अपने ऊपर कृपा है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। ये इसकी तो एक एक क्षण में हमको अनुभूति होती है। और दूसरी बात है कि जिस प्रकार गीता हमें बताती है कि परमात्मा का अंश हम सभी में है, ये आज हमको समझ में आ गई ये बात, कि हम भी बहुत अच्छे हैं और हमें भी परमात्मा का एक हम अंश है, और हम भी बहुत अच्छे हैं। ये एक अनुभूति बहुत अच्छी आई, और हर चीजों में पॉजिटिविटी देखने का एक जो नजरिया है वो अभी आ गया है। बहुत सुंदर। ये मालूम नहीं था ये होगा, ये अपने आप होने लगा, ये सब अपने आप होने लगा। और बाकी तो आप हर शनिवार रविवार हमसे मिलते हैं, आप विवेचन करते हैं, बहुत अच्छा। गीता जी के सभी श्लोक मंत्रात्मक है, जानने की कोशिश करते हैं। इन मंत्रों का जब उच्चारण करते हैं तो उसका प्रभाव अपने आप जीवन में आता है। ऐसी बात है। बहुत अच्छा लगा प्रिया जी। सीमा जी कहें। सीमा जी की कुछ क्वेरी है मेरे ख्याल से। सीमा जी, आपको कुछ पूछना है भैया से? नाही सांगायचंय मला. बोला. हाँ सांगा ताई. मला सांग. हा, ते जे म्हणालेत की नाही, मला आता म्हणालेत की नाही की कोणी ढकललं का तुम्हाला क्लासमध्ये मुद्दामून, किंवा कोणी असं पाठवली लिंक, असं वाटलं का तुम्हाला? मी जेव्हा जॉईन केलं तेव्हा मला असं वाटलं मला
उच्चारण तरी येईल का, मी ह्या हेतूने केलं होतं की मला उच्चार तरी आले पाहिजे कमीत कमी. आपण संस्कृत खूप आधी शिकलो लहान याच्यामध्ये वर्गामध्ये वगैरे, नंतर कालांतरानंतर जे शिक्षण बदलत गेलं तर त्यामध्ये ते काही आलं नाही परत की बुवा आपल्याला काही करता येईल. आणि आम्ही शाळेत असताना आम्हाला गीतेचा 12वा आणि 15वा अध्याय म्हटल्याशिवाय आमची शाळा सुरू व्हायची नाही, कन्या शाळा असल्यामुळे. तर त्यावेळी तो जो म्हटलं ना की ते येईल की नाही पुन्हा, तर जेव्हा जॉईन केलं गीता परिवार, तर तेव्हा मला ते पहिल्या जेव्हा 12वा अध्याय शिकला तेव्हा मला असं वाटलं की नाही आता आपल्याला येणार, नक्कीच येणार. मग एक झाली ती एक स्तर झाला, मग दुसऱ्या स्तरावर आलो. आता तेव्हा आता असं वाटत आहे की आता खूप छान वाटत आहे की नाही आता आपल्याला येणार, नक्कीच येणार, पूर्ण येणार. म्हणजे आता बस हेच सांगायचं होतं मला त्यांना. आणि म्हणजे हा मला विश्वास पण आला नंतर लगेच की नाही मला येईल आता हे करता. प्रिया दीदी क्या बस हे कहा सांगायचं होतं, उन्होंने? बस हे सांगायचं होतं. धन्यवाद दादा, ऐकून घेतलं. प्रिया दीदी उन्होंने क्या कहा, मुझे थोड़ा बताइए. उन्होंने कहा कि वो स्कूल में भी उन्होंने 12 और 15 वो स्कूल गर्ल्स स्कूल में पढ़े हैं, तो वो 12 और 15 अध्याय वहां भी था। लेकिन जब उन्होंने गीता परिवार ज्वाइन किया तो उनमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम 12-15 तो अब कर सकते हैं और आगे के सब लेवल अब आराम से कर सकते हैं। वाह यानी वाह. उनके उच्चारण, हाँ उच्चारण, संस्कृत से सभी डरते हैं ना भैया, ऐसा लगता है कि संस्कृत नया लैंग्वेज है, हम बोल पाएंगे कि नहीं, बराबर से बोल पाएंगे कि नहीं, लोग हम पे हंसेंगे क्या, एक प्रकार से डर भी लगता रहता है ना अपने को। लेकिन कैसा है, यहाँ आने के बाद में इतना इजी वे में सिखाया गया है, और भैया सही में वो पीडीएफ और वो सब इतनी सुविधा, और ये ऐसे समय में मिली है हमको गीता जिस समय हर पूरे वर्ल्ड में कोविड का चालू था, हर जगह निगेटिविटी थी, लेकिन ये एक ऐसी चीज मिली कि बस इसी से ही, बस उसी के सहारे अब सब अच्छे से हो रहा है। ये तो बात बहुत, ये तो माननी ही पड़ेगी भैया, ये बहुत बात तो अच्छा. माननी ही पड़ेगी तोलबा कि जी आप कहें. लोग सभी को कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है आप लोगों को कि आपने ये एक छोटा सा पौधा लगाया, उसका इतना बड़ा वृक्ष होते चले जा रहा है, इतने बात. देशों से लोग उसे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है भैया, वो बहुत बड़ी बात है, सही बात। जय श्री कृष्ण। सुलभा दीदी कहें, अनम्यूट करें. हा मी आशुभाई यांनी जसं सांगितलं त्याप्रमाणे माझ्या मुलींनी माझं नाव नोंदवलं तेव्हा मी तयार नव्हते, पण नंतर मला असं वाटलं की ठीक आहे आपण 2-3 क्लास करून बघू. पण जेव्हा मी जॉईन झाले त्याच्यानंतर मला अशी इच्छाच नाही झाली की आपण हा क्लास सोडावा. मी अगदी रेग्युलर अटेंड करते क्या आणि बात. 18 अध्यायापर्यंत आता जाण्याची माझी इच्छा आहे. खूप सुंदर मार्गदर्शन मिळतं आम्हाला आणि गीता परिवार खूपच सुंदर तऱ्हेने मॅनेज केलेला आहे. त्यामुळे गीता परिवाराला मी खूप धन्यवाद देते आणि माझे 18 अध्याय पूर्ण हो अशी मी कामना करते. सुंदर, बहुत सुंदर. कंचन जी कहें. नक्की होतील. कांचनचा बघतो ताई. जय श्री कृष्ण दादा और ताई, मैं 2-3 चीजें महत्वपूर्ण यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि संस्कृत भाषा इतनी अपरिचित तो मेरे लिए नहीं थी, लेकिन मैं जब कोरोना की चपेट में आई और मैं जब हॉस्पिटल में थी 10 दिन के लिए, मैं जब खुद पानी पी रही थी तब मैं तुलसी मैया से रोज माफी मांग रही थी कि मैं पानी पी रही हूँ, मैया आपको कौन पानी दे रहा होगा। और भैया रोज श्री कृष्णाष्टकम और हमारे जो बाकी जो मंत्र है वो कहते कहते जब मैं घर में लौट आई 10 दिन के बाद, तो मैं दौड़े हुए अपने बालकनी में गई। मेरा तुलसी का पौधा जीवित था और 2 इंच बड़ा हुआ था। तो ये वाह. किसने कहा, इसको पानी किसने दिया? तो तब से श्री कृष्ण ने जब मेरा हाथ पकड़ा है तो मैं उसके साथ ही आगे जाना चाहती हूँ। और यहाँ पर जो पहला सेशन लेवल 1 था, तब क्या हो रहा था कि ऐसे प्रकृति अस्वास्थ्य के कारण कभी अटेंड कर पाना, कभी नहीं अटेंड कर पाना, ऐसा चल रहा था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी स्वर्णा काकी जी के, पूरे उनके जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स नेत्रांजलि ताई ने हमें भेजे, उनको बार बार सुन के ना कानों में वो गूंज रहे थे। मैंने सोच लिया था कि लेवल 2 का एक भी दिन मैं मिस नहीं करूंगी। और प्रिया ताई के तो शब्द कानों में तो बिल्कुल रहते ही रहते हैं, और उन्होंने जो भी हमें बिल्कुल आघात के साथ कहना सिखाया है, उससे जो पॉजिटिविटी हमारे मन में आई है, हमारे घर में आई है, हमारे आजू बाजू के लोगों में आई है, उसका तो कोई
मैं तो कहीं कहूंगी कि वो अनमोल है, अनमोल है। भगवान इन दोनों हमारी बहनों को और सुवर्णा काकी जी को, कल्याणी काकी जी को और आप सबको बहुत लंबी उम्र दे, और श्री कृष्ण के ये जो राह पे हमें चलने के लिए आप सभी ने जो प्रोत्साहित किया है ना, वो राह पर हमें और आगे ले जाए, ये भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। रंजना जी कहें। रंजना जी। जय श्री कृष्ण। येतोय आवाज? आ रही है, ओ आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ आ रही रही है। है। हाँ, मुझे बस इतना बताना था कि मेरी हिंदी थोड़ी टफ है, मुझे ज्यादा नहीं आती है, कभी बोलने की कोशिश नहीं की है। खूब अच्छी थोड़ा है। सा गलत हो जाए, थोड़ा सा मराठी हो जाए तो समझ लेना आप। अरे बहुत अच्छी है, मुझे बोलिए। गीता का जो क्लास ज्वाइन करना था वो मेरे गुरुजी परम पूज्य श्री पूर्णानंद स्वामी जी ने मुझे ये लिंक भेजा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं गीता सीखती हूँ, तो अब बहुत बहुत अच्छा लगता है। मुझे बचपन से सीखनी थी, लेकिन कभी उसकी नहीं सीखने को नहीं मिला। जब ये सीखने लगी तो मुझे मेरे गुरुजी जो सिखाते हैं, जो बोध करते हैं, वो मेरी थोड़ी थोड़ी समझ में आता है। उससे मुझे बहुत सहायता मिलती है और मेरे जीवन में उसका आचरण भी बहुत सुलभ हो गया है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी बात। बड़ा आनंद आया आप सबके बातें सुनकर। और भी कोई कुछ कहना चाह रहा है? हमारी बैच का भाग्य है आशु भैया कि आप हमारे बैच में आए आनंदोत्सव में। मुझे बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत धन्यवाद। नीलिमा जी भी कुछ कहना चाहती है तो कहे, फिर मैं अपनी बात कहूँ। नीलिमा जी। सबसे पहले आशु जी को और सब मेरे गुरुजनों को जय श्री कृष्ण। और मुझे इस परिवार में शामिल होने का मौका मिला और गीता सीखने का मौका मिला, इसलिए मैं बहुत मुझको धन्य मानती हूँ मैं अपने आप को कि और सभी टीचर जो है। आपका आवाज चला गया। और आवाज गेला आ गया। इतना साफ उच्चारण और इतना शुद्ध उच्चारण है कि मन को प्रसन्नता होती है। और उनके साथ अभी कहते कहते अभी मेरे आवाज में भी गीता अभी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पहले तो ऐसा लगता था, मैं पढ़ती थी गीता पर मेरे कान में ऐसे मुझे वो अच्छा नहीं लगता था कि कुछ तो उसमें कमी है और मुझे अच्छी तरह से सीखना चाहिए। और इसलिए मैं ये क्लास में ज्वाइन किया, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं पहले से 12 साल मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ संस्कृत, तो मेरे लिए संस्कृत अपरिचित नहीं है। और मैंने जो विष्णु सहस्त्र नाम और दुर्गा सप्तशती और ये शिव महिम्न, श्री सूक्त, ये सब ग्रंथों का मैंने पठन भी किया है। और हम लोग ऐसे प्रोग्राम भी करते हैं नवरात्रि में, घर घर जाकर इसका पाठ भी हम लोग करते हैं श्री सूक्त का। और ये तो फिर भी मुझे ये इतना अच्छा लगा कि इतने शुद्ध उच्चार तो हम लोग नहीं करते थे, अभी करेंगे। अभी आपके सारे स्तोत्र शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, तो मैं वो सब पढ़ती थी, वो सब मुखोद्गत भी है मुझे, पर वो अभी जो उच्चारण में फर्क आ जाएगा, क्योंकि वो इतने शुद्ध और जो ह्रस्व और दीर्घ जो मात्रा का उच्चारण है कि एक मात्रा करना है या दो मात्रा करना है, ये जो है तो वो अभी मैंने इधर ही सीखा, वो हमको नहीं सिखाया था। वो आघात सिखाए थे हम लोगों को, जोड़ाक्षर के जो आघात है वो सिखाए थे, और जो अनुस्वार के उच्चार है तो वो भी सिखाए थे हम लोगों को। पर ये एक मात्रा और दो मात्रा वाली जो बात है, तो उससे एकदम ऐसे लगता है कि हम गीत का गायन कर रहे हैं, गीता गा रहे हैं, सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए प्रिया ताई को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, सुंदर अभिव्यक्ति। कल्याणी जी कहे। जय श्री कृष्ण। कल्याणी जी।
जय श्री कृष्ण अश्वया। हाँ जय श्री कृष्ण। मैंने आपके विवेचन तो मैं बहुत सभी सुनती हूँ, और मैंने आपके प्रश्नोत्तर अपना जो सत्र होता है उसमें मैंने मेरे पास जो मेरे जीवन में जो अप्रिय घटना घटी थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने जब से L1 मेरे फ्रेंड ने ये लिंक भेजी थी और ये ज्वाइन किया, तब से मुझे ये गीता ने ये जो है ये ट्रेनिंग, इस वजह से मुझे कुछ जगने की इच्छा यानी हुई, और मुझे अभी बहुत थोड़ा सुकून मिल रहा है। मैं नहीं बोलती कि पूरा, लेकिन सुकून तो थोड़ा मिल रहा है। और मैंने तय किया है कि मैं L4 तक पूरा ये गीता का ये संध्यावर कंप्लीट करूंगी और गीता सेवी बनने का निश्चय कर रही हूँ। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शुभकामना आपको। मैं गीता परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद आशु भैया, और आपके विवेचन बहुत सुंदर होते हैं जिससे मुझे बहुत बहुत शांति मिलती है। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप सभी के अभिप्राय सुनकर और बड़ा आनंद हुआ। सभी आनंदोत्सव में जाकर ऐसे ही आनंद प्राप्त होता है, और सबके मनोभाव सुनकर अपने हृदय को आनंद होता है। अपने भाग्य की भी बड़ी सराहना लगती है कि भगवान ने हम लोगों को ऐसे काम में जोड़ दिया जो उनका सबसे प्रिय काम है, और इससे ज्यादा अपने जीवन के कल्याण के लिए कोई अन्य काम उपलब्ध भी नहीं हो सकता। हम सभी लोग भगवान के इस अत्यंत प्रिय कार्य से और अपने जीवन को उद्धार करने वाले काम से जुड़ गए। अब अपना प्रयास एक ही होना चाहिए कि कोई भी बात घट जाए, कोई भी कारण पड़ जाए, कोई भी मजबूरी लगे, कितनी भी झंझट लगे, मेरी क्लास नहीं छूटनी चाहिए। ये 18 अध्याय सीखने से पहले मैं किसी भी प्रकार से इस यात्रा में रुकूंगा नहीं। अब कुछ भी झंझट आएगा, कुछ भी आएगा, मैं सब कुछ मैनेज करूंगा, लेकिन ये क्लास नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा पक्का निश्चय हो जाना चाहिए। और हम सबके जितने साथी भी है वो भी कोई पीछे न रह जाए, उसको फोन कर करके हम लोग आगे लेके जाए। ऐसा हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के लिए प्रयास करें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरी बात, हम सब लोग गीता सीख तो रहे हैं, लेकिन अब उसको कुछ हम लोग उसको आगे कुछ सिखाने में लगे। यहाँ प्रिया ताई की तरह प्रशिक्षक बनकर सिखाना तो बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। उतना सबको करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन गीता सेवी बनने की बात जो अभी कल्याणी ताई ने कही, ऐसा हम सबका प्रण होना चाहिए। कोई ना कोई एक सेवा से मैं जुड़ जाऊं, इतना हम सबको प्रयास करना चाहिए। हम में से कौन है जो फोन उठाकर, कुछ लोगों को टेलीफोन बात नहीं कर सकता। हम लोगों को बताया जाता है टेलीफोन कॉलिंग टीम में कि कॉल करो, उनको ये सूचना देनी है। हम में कौन है जो ये काम नहीं कर सकता? एक सेवा का उपक्रम हमको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। जल्दी मिलेगी भी नहीं, आपको ये बता देता हूँ। 3-3, 4-4 बार अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो आप सोचेंगे कि हम सेवा के लिए अप्लाई करेंगे तुरंत नंबर लगेगा, वो भी कुछ मुश्किल बात है। लेकिन हम अप्लाई करना शुरू कर दे, भगवान की जब कृपा घट जाए, हमको सेवा मिल जाए, तो हमारे जीवन की धन्यता एक अलग स्तर पर आ जाती है। जो लोग यहाँ सेवा करते हैं उनको आप पूछेंगे, उनको देखेंगे, तो आपको लगेगा ये नेत्रांजलि दीदी है, प्रिया दीदी है, राहुल भैया है, ये अपने इतना समय लगाते हैं। और आप ऑडियो भेजते हैं, वो भी चेक करते हैं, कितने कितने घंटे दिन भर के इस काम में लगाते हैं। इसलिए थोड़ी लगाते हैं कि उनको कोई आपकी सेवा करनी है, इसलिए लगाते हैं उनको आनंद आ रहा है, इसलिए लगाते हैं कि उनको पता है कि जीवन का असली आनंद कुछ देने में है, कुछ दूसरों के लिए करने में है। अपने लिए तो सभी करते हैं, कुछ देना आना चाहिए। हम भी तो कुछ देना सीखे, ये भावना जीवन में आ जाए तो हम गीता सेवी बने। seva.learngita.com पर जाकर किसी न किसी सेवा के लिए रजिस्टर हो जाए। अगली बार आओ गीता सेवी कार्यक्रम बने तो हम उसमें जरूर पधार कर देखें कि हम कौन से सेवा से जुड़ सकते हैं। 100 से अधिक डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, कहीं तो मेरी कोई उपयोगिता हो ही सकती है, इसलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं जुड़ जाना चाहिए। तीसरी बात, हमारा जीवन कुछ बदलना चाहिए। बहुत हो गए हम 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के। अब ये मूर्ति बदले, ये वैसी की वैसी नहीं रह जाए। अब इसमें कुछ चमक आवे, अब इसमें कुछ निखार आवे, शाइन, ग्लो आवे, और लोग हमारे आसपास के कहे ये व्यक्ति कुछ बदल गया। अभी पहले ऐसा झल्लाता नहीं है, अब बात बात पे नाराज नहीं होता है, अब बात बात पे अपने लिए नहीं सोचता रहता है, अब तो ये दूसरों के लिए सोचता है, अब तो ये देने की बातें करता है, अब ये चिढ़ता भी नहीं है, अब उदारता पूर्वक सबकी गलतियां भी सहन कर लेता है। ऐसा मेरे आसपास के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे पड़ोसी, मेरे साथ काम करने वाले मेरे बारे में कुछ अनुभव करने लगे, तब जाकर गीता जीवन में आने लग रही है। और गीता जीवन में आना यही महत्वपूर्ण बात है।
पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को कहा है गीता पढ़े, पढ़ाए, जीवन में लाए, तो जीवन में लाने का सूत्र ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। अब लेवल 2 क्लियर हो गया। अब हम लोगों को, हाँ, लेवल 1 तो हम लोग बोलते हैं प्ले ग्रुप क्लास, लेवल 2 को बोलते हैं जूनियर क्लास, और लेवल 3 को बोलते हैं सीनियर। तो अब आप सीनियर क्लास में जा रहे हैं, तो सीनियर बन रहे हैं, तो जीवन में कुछ सीनियरिटी भी आनी चाहिए। हाँ, अब हम लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आने चाहिए, गीता जीवन में घटनी चाहिए। अब मैं प्रसन्न रहूं, प्रसन्न व भारत, ऐसा प्रसन्न चेहरा मेरा हमेशा रहना चाहिए, मुस्कुराता हुआ रहूं, दूसरों को आनंद दूं, दूसरों को प्रसन्नता दूं, ऐसा मेरा जीवन बन जाए। तो ये काम करते रहे और खूब प्रचार करें, जितना हो सके प्रचार करें। मंदिर में पोस्टर लगाए, होर्डिंग लगाए, बैनर लगाए, पंपलेट बांटे, फोन करके बतलाए, घर घर जाके बतलाए, जैसे जो हमारी क्षमता हो, रुचि हो, हम वैसा प्रचार गीता जी का खूब करें। अपने आसपास कितने लोग इस समय पूरे विश्व में, कितने हजारों हजारों मंदिरों में पोस्टर लग रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, हजारों हजार ऑफिसेज में, पब्लिक प्लेसेस पे लोग खूब बड़ा बड़ा प्रचार कर रहे हैं। हम जो कर सकते हैं वो करें। तो हम लोग गीता का प्रचार करें, भगवान का सबसे प्रिय काम है, उस काम में शामिल हो जाए। इसी प्रकार हम लोग जीवन को उद्धार करें गीता परिवार के माध्यम से। पूज्य स्वामी जी महाराज के संकल्प से, भगवान की प्रेरणा से ये सारा काम 4000 वॉलंटियर्स मिलकर दिन रात कर रहे हैं, और 3.5 लाख लोग इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अद्भुत घटना है। 1000 क्लासेस डेली चलती है, 11 भाषाएं है, 13 समय सत्र है। इतना बड़ा विहंगम काम कैसे होता होगा पता नहीं लगता, सबको आश्चर्य ही होता रहता है। मैं इधर बैठा हूँ, मुझे भी आश्चर्य ही होता रहता है कि हो कैसे रहा है, भगवान करा रहे, अपने आप सब काम हो रहे, ऐसी भावना है। हम लोग भी इस काम से जितना लाभ अपने जीवन का ले सके उतना लेते हुए आगे बढ़ते रहे। सभी को बहुत बहुत शुभकामना, कोई पीछे ना रह जाए, सबको साथ में लेकर आगे L3 में जाए। सभी को बहुत बहुत बधाई, आपका L2 पूरा हो रहा है। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जय श्री कृष्ण भैया। मुझे अभी आगे दूसरे वर्ग में जाना होगा, मैं अभी आपकी विदा लेता हूँ, आप कंटिन्यू करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। कुसुमताई, कुसुम वैद्यताई रामाचं भजन म्हणणार आहे. ताई, हो हो म्हणते. जय श्री कृष्ण ताई. जय श्री कृष्ण. चालू करा. तू ये केलं ना. नाही, तुमचा येतो का आवाज येतोय, तुमचा व्हिडिओ ऑफ आहे तुमचा. आपल्या जवळ 10 मिनिटं उरलेत ताई. आता किती राहिले ताई? ताई आता अजून तेवढेच राहिले, 5 जण राहिले, 6 जण आणि शेवटची प्रार्थना. बरं, मग डबल जॉईन करू. हो, म्हणू का? हो म्हणा ताई, तुम्ही म्हणा, पण तुम्ही व्हिडिओ चालू केला तर बरं होईल. हा, तुमचा दिसत कसं नाही व्हिडिओ चालू करायचं तेच कळलं मला. बरं ठीक आहे, म्हणा ताई. ऑडिओच्या बाजूला व्हिडिओ असतो, ऑप्शन पहा, तिथे टच केलं की आपोआप चालू होईल तो. हो, आता येतो का आवाज? मी आज तो स्टार्ट व्हिडिओ केलाय, यस करा तुम्ही फक्त. हो हा, हो चालेल चालेल. जय श्री कृष्ण ताई. आला दिसत. हो 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 म्हणते. ये तू ये श्रीरामा तव राज मंदिरी रे. ये तू ये श्रीरामा तव राज मंदिरी रे. शतके ही 5 गेली वनवासी तू सख्या रे. ये तू ये श्रीरामा तव राज मंदिरी रे. ये तू ये श्रीरामा तव राज मंदिरी रे. ही हिंद भू तुझी रे. राजा तू या भूमीचा वनवास भाळी लिहिला. दुष्टांनी छळून कैसा परी आज स्वागताला. परी आज स्वागताला. आतुर दास
सारे येई तू येई श्रीरामा तव राज मंदिरी रे येई तू येई श्रीरामा तव राज मंदिरी रे कित्येक दास तव रे तुझसाठी देती प्राण कित्येक ती कुटुंबे झालीत भूमिहीन घटिका ही दिव्याली सारी तुझी कृपा रे ये तू ये श्रीरामा तव राज मंदिरी रे ये तू ये श्रीरामा तव राज मंदिरी रे ऐसा चिराही येथे रविचंद्र जोवरी रे ऐसा चिराही येथे रविचंद्र जोवरी रे कालिंदीच्या नवीची जलधार जोवरी रे ही भारतीय जनता ही भारतीय जनता नतनित्य तव पदी रे ये तू ये श्रीरामा तव राज मंदिरी रे ये तू ये श्रीरामा तव राज मंदिरी रे ये तू ये श्रीरामा तव राज मंदिरी रे जय श्री खूप छान ताई, आवाजही खूप छान आहे तुमचा, खूप छान. जय श्री कृष्ण. निलिमा बाचलगंडे ताई आहेत का? हो हो आहे सर्व गुरुजनांना प्रियाताई नेत्राताई आणि माझ्या सगळ्या सहसाधकांना पहिल्यांदा नमस्कार. जय श्री कृष्ण. जेव्हा नोव्हेंबर महिन्यामध्ये मी गीता वर्गाची जाहिरात या वाचली तेव्हा मला खूप आनंद झाला, कारण की माझं खूप वर्षाचं असं स्वप्न होतं की गीता शिकायची. परंतु करोनाच्या साथीमुळे प्रत्यक्ष गीता शिकवणारे हे वर्ग सगळे बंद झालेले होते आणि त्याच्यामुळे मला हे घराच्या बाहेर न पडता घर बसल्या मला हे शिकायला मिळणार आहे याचा मला इतका आनंद झाला की म्हणजे विचारता सोय नाही. तर परंतु अडचण एक होती की माझी मुलगी बाळंतपणासाठी आलेली होती, परंतु तरीही मी मनाचा हिया केला की ठीक आहे, 1 पाऊण तास आपण काढू शकतो ह्यासाठी. जरी तिचं बाळंतपण जरी झालं तरी बघू आपण नंतर. परंतु सुदैवाने आता बाळ 2.5 महिन्याचं झालेलं आहे, पण तू माझे 2 लेवल झालेले आहे आणि आता 3री आणि 4थी तर होईलच, यात काही मला वादच वाटत नाही. त्यामुळे ही जी सुवर्ण संधी जी मला आली की घर बसल्या मला एवढं छान शिक्षण मिळतंय, तर ती सुवर्ण संधी मी घेतली आणि आता 6 अध्याय माझे शिकून झालेत हे पण मला अगदी म्हणजे नकळत झालंय असं वाटत आहे. आणि ही गीता परिवाराचं तर मी बघितलं की इतकं शिस्तबद्ध सगळं काम आहे की खरोखर, आणि एवढं तुम्ही आम्हाला सगळं साहित्य पुरवता तर त्याबद्दल द्यावे तेवढे धन्यवाद थोडे आहेत. एक तर तुमचे ते पीडीएफ्स येतात, त्यानंतर तुमचे ऑडिओज येतात, त्या प्रत्येक श्लोकाचे पुन्हा ऑडिओ वेगळे येतात पूर्ण. तर याबद्दल म्हणजे हे इतकं खरोखर तुमचं इतकं शिस्तबद्ध आणि इतकं छान काम आहे की त्याबद्दल गीता परिवाराला खूप धन्यवाद. आणि मी या ग्रुपमध्ये जॉईन झाले तर हे माझं खरंच खूप मोठं भाग्य आहे. आणि L1 ला आम्हाला गुजराती ताई होत्या, त्यांनी खूप सुंदर शिकवलं. आणि आता प्रिया ताईंच्याबद्दल तर काही प्रश्नच नाहीये, त्यांचे इतके खणखणीत आवाज आणि इतके सुस्पष्ट त्यांचे उच्चार आहेत आणि ऱ्हस्व दीर्घ आणि आघातांचे इतके अचूक उच्चार आहेत की त्याच्यामुळे आता थोडं थोडं त्यांच्या
मी शिकलेली आहे ऱ्हस्व दीर्घाचा उच्चार थोडा फरक करायला असं वाटतं. आणि त्यांचं मुख्य हे तर आम्ही त्यांना इतका त्रास देतो की प्रत्येक दिवशीच्या श्लोकांचा ऑडिओ आम्ही त्यांना पाठवतो आणि त्या खरोखर न कंटाळता आणि न थकता तत्परतेने आम्हाला ताबडतोब स्वतः ऑडिओ हे करून त्या सुधारणा सुचवतात. इव्हन आमची स्तुती सुद्धा करतात आणि त्यासाठी सुद्धा की ताईंनी काय म्हणलं असेल बरं यासाठी अगदी पाठवल्या क्षणापासून अगदी उत्सुकतेने आम्ही वाट बघत असतो की रिप्लाय कधी येतोय प्रियाताईंचा. आणि हे खरोखर इतकं कष्टप्रद काम आहे आणि वेळखाऊ काम आहे आणि त्या खरंच खूप वेळ देतात आणि इतकं उत्कृष्ट त्यांनी काम केलेलं आहे आणि आम्ही त्याच चुका खरं तर पुन्हा पुन्हा करतो तरी देखील त्या इतकं शांततेने आम्हाला न रागवता शिकवतात. बहुतेक म्हणजे गीता त्यांनी अंगीकारलेली आहे हे नक्की आहे. त्याच्याशिवाय माणसाच्या अंगामध्ये एवढा शांतपणा येणार नाही. आणि यासाठी सगळ्या गीता परिवाराला नेत्रा ताई तुम्हाला आणि प्रियाताई तुम्हाला धन्यवाद देते आणि मी माझं मनोगत संपते. जय नमस्कार. श्रीकृष्ण. जय श्रीकृष्ण. ताई रिजॉईन करावं लागेल का? तिघ जण राहिले, तिघ जणांचं राहिलेलं आहे. आपण मी बंद करते मीटिंग, आपण रिजॉईन करू आणि लिंक मध्ये रिजॉईन करा म्हणजे बाकीचे जे राहिलेले आहेत त्यांचा बस आता झालं. परफॉर्मन्स होऊन जाऊ दे. सगळेजण छान बोलून राहिलेले आहेत. परत रिजॉईन करा. हो ताई रिजॉईन करू आपण.